बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल डिसऑर्डर था। हम जब बात कर रहे थे अपने नर्वस सिस्टम के फंक्शनल डिसऑर्डर की, तो हमने ये कहा था कि उसके अंदर हम एपिलेप्सी का जिक्र करेंगे, तो आज वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछली मरतबा हमने जब ये बात की थी डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, उसके अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास इसकी कैटेगराइजेशन की गई है दो चीजों के अंदर। एक हमारे पास वेस्कुलर डिसऑर्डर था और दूसरा हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर था। जो हमने अपना वेस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ा था उसके अंदर हमने अपनी पैरालाइसिस का जिक्र किया था। अगर हमारे पास दूसरी डिजीज का जिक्र किया जाए जो कि हमारे पास है एपिलेप्सी, ये हमारे पास फंक्शनल डिजीज है, फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब फंक्शनल डिसऑर्डर के अंदर हमने ये बात कही थी कि हमारी बॉडी में जो सी नर्व इंपल्स जनरेट होगी उसके अंदर दो तरह की खराबियां पैदा हो सकती हैं। या तो हमारे पास वो नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं हो रही होगी शुरू से, अगर जनरेट हो गई है तो वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल नहीं कर रही होगी, डिफेक्ट्स होंगे। अब ये जो एपिलेप्सी है इसमें हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि गर्भ दौरा पड़ जाना। हमारे जो मसल होते हैं पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं। जो हमारी नर्व इंपल्स होती है वो पूरी बॉडी के अंदर एकदम से जनरेट होती है। जब वो नर्व इंपल्स अनकंट्रोल वे के अंदर बॉडी के अंदर जनरेट होगी, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल, यानी कि एक हमें पता भी लगेगा कि अनकंट्रोल वे के अंदर हमारी बहुत ज्यादा नर्व इंपल्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मसल जो से होंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि किसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और किसने रिलैक्स करना है। एकदम से सारे जो से मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जॉज के हो या हमारी आर्म्स के हो या हमारे लेग्स के हो, किसी के भी सारे मसल होंगे बॉडी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और एकदम से बॉडी हमारी अकड़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। इसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी हमारे पास डेफिनेशन आती है, नर्वस डिसऑर्डर। मैंने आपको यहां बता दिया कि कौन सा नर्वस डिसऑर्डर है। ये हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर है, फंक्शनल डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज। क्या डिस्चार्ज होती है? नर्व इंपल्स इन ब्रेन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, अगर हमारे पास कम नर्व इंपल्स जनरेट हो तब भी हमारा नुकसान है, अगर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाए तब भी हमारा नुकसान है। अब इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर ये बीमारी किसी को हो तो उसमें क्या क्या उसको हो सकता है? इट कॉजेस अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अब ये अनप्रोवोक्ड सीजर होते हैं हमारे पास, एक है कि हमें किसी बीमारी से पहले या हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले पता लग जाए। एक बात ये है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि हमें पता ही ना लगे, एकदम से बिल्कुल विद इन नैनो सेकंड हमारे समझने से पहले ही हमें वो सारे के सारे मसल हमारे स्ट्रेच हो जाए या नर्व इंपल्स बहुत ज्यादा जनरेट होने की वजह से हमारे जो मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो पता ही लगता। इसे कहते हैं अनप्रोवोक्ड। प्रोवोक का मतलब होता है कि हमें थोड़ी खबर हो जाए बीमारी आने से पहले या कोई ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले पता लग जाए। अनप्रोवोक का मतलब है पता ही लगेगा, विद इन नैनो सेकंड्स हमारे बॉडी को मैसेज आने से पहले ही सारा कुछ काम हो जाएगा। अनप्रोवोक सीजर आएंगे इन पेशेंट। अब सीजर क्या होते हैं? ये सीजर जो होते हैं, एपिलेप्सी इज अ टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट। टेम्परेरी, बहुत थोड़ी देर के लिए एक एबनॉर्मल स्टेट होती है ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वल्जन्स। अब कन्वल्जन हमारे पास होती क्या है बेटा? जब हमारे पास हमारे सारे के सारे मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है कन्वल्जन के लिए। अब हम देखते हैं कि जो ये डिजीज है हमारे पास एपिलेप्सी, ये किस एज में क्या सिम्टम्स रखती है या किस एज में किस वजह से होती है। हमें ये बुक में 3 इसकी एजेस बताई गई हैं। एक हमारे पास यंग एज का जिक्र किया गया है, दूसरा हमारे पास अडल्ट का जिक्र किया गया जो अबव 40 होते हैं, और एक हमें बताया गया कि किसी भी एज में हो सकती है। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, वजूहात क्या होगी, उसकी कॉजेज क्या होंगे। अब हमारे पास इन यंग पीपल का अगर हमारे पास जिक्र किया जाए, अगर हमारे पास जो यंग पीपल है उनके अंदर क्या होगा, किसी भी जेनेटिक हमारे जीन्स के अंदर या फिर हमारी डेवलपमेंट के अंदर कोई ना कोई, अगर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो हमारे पास यंग चाइल्ड में जो हमारे पास बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हो सकती है क्या ये डिजीज होती है जेनेटिक डेवलपमेंट, जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल कॉज हो सकती है। आपको एमसीक्यू से पूछ सकता है कि जो इन यंग पीपल है उसके अंदर क्या कॉज हो सकती है हमारे पास एपिलेप्सी की। हमारे पास जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल कॉज हो सकती है। दूसरा हमारे पास पीपल अबव
40 इयर्स इनके पास कोई ना कोई ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर क्या होता है, हमारे पास कैंसरस सेल बन जाएंगे जो कि हमारे ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को खराब करने का बाइस बन सकते हैं। अब एक एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकती है, एक ये कंडीशन जो होती है हेड ट्रॉमा, क्या पता किसी को कभी चोट लग जाए, उसकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, सर पे चोट लग जाए या उसकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई ना कोई चोट लग जाए, कोई अगर हमारे पास ऐसा मिसहैप हो जाए तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। सीएनएस में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसकी वजह से भी हमारे क्या हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। ये आपके पास एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। पहले हमने बात की यंग पीपल के अंदर, उसके अंदर हमारे पास जेनेटिक या डिवेलपमेंटल कॉजेज होंगे। 40 इयर्स की अबव एज है, उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर होगा, हमारे पास कैंसर बन जाएगा, या एट एनी एज अगर आपको पूछे आप उसे बताएंगे हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी भी कह सकते हैं ट्रॉमा को, सीएनएस इंफेक्शन हो सकती है हमारे पास। अब सारी बातें करने के बाद ट्रीटमेंट का जिक्र कर लेते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट है भी कि नहीं दुनिया के अंदर। तो अभी हमारी बुक ये बता रही है कि फिलहाल इसका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। नो नाउन ट्रीटमेंट, पहली बात कहता है कि इसका कोई नाउन ट्रीटमेंट नहीं है, बट मेडिकेशन हम इसकी कर सकते हैं। क्या करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए कि हमारी बॉडी में सीजर्स ना आए, बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स। अब वो मेडिसिन क्या है, दो तरह की मेडिसिन है, या तो हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे, हम एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे या फिर एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे कि हमारी बॉडी में ये जो कन्वल्जन आ रही है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत ज्यादा ना हो। और हमारे पास अगर एंटीसेप्टिक का जिक्र किया, जो अभी हमने इन्फेक्शन का जिक्र किया, सीएनएस की इन्फेक्शन की वजह से एट एनी एज में हो सकती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई मसला हो, कोई समझ ना आए हो किसी बात की, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।